जनवरी 2026 को जो पेपर हुआ है सुबह के पाली में, जिसमें 30 जीएस है, ठीक है ना। 30 जीएस क्वेश्चन को हम लोग बारी बारी से करके देखेंगे, ठीक है ना। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन हम लोग। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि निम्न में से कौन सा खनिज वाष्पीकरण के परिणाम स्वरूप विशेषकर मरुस्थलीय क्षेत्रों में बनता है? ठीक है ना। ऑप्शन दिया है कोयला, जिंक, चांदी, जिप्सम है। इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, जिप्सम, ठीक है। दूसरा का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि जलवायु स्मार्ट कृषि का मुख्य लक्ष्य क्या है? ठीक है ना। उत्पादकता बढ़ाना तथा हरित गृह गैसों को घटाना, यही हम लोग का सही हो जाएगा पहला, ठीक है ना। तीसरा का देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी मुर्गी की प्रजाति सबसे अधिक अंडा देने वाली मानी जाती है? ठीक है ना। इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, लेग हॉर्न, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चौथा, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से अनुच्छेद में धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी दी गई है? तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 25 से अनुच्छेद 28 तक, ठीक है। पांचवा देखते हैं, ट्रीटिकेल निम्न में से मध्य का संकरण करासे, नया क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक है ना। तो इसमें हो जाएगा गेहूं और राई, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। छठवां क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है कि नीचे दिए गए कथन है जिनमें से एक को अभिकथन है और दूसरे को कारण आर कहा गया है, ठीक है ना। एना बीना और एजोला के बीच सहजीवी संबंध नम भूमि धान की खेती या कृषि में जैव उर्वरक के रूप में कार्य करता है, ठीक है। कारण कह रहा है कि यह संबंध नाटकीय ढंग से मृदा के पीएच मान को बढ़ा देता है, जिससे अधिक क्षारीय और इस प्रकार चावल धान की वृद्धि हेतु अनुकूल आर गलत है, ठीक है। तो इसमें हम लोग का 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर, सिलिका और जिप्सम को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? ठीक है ना। ऑप्शन है स्टील है, एल्युमिनियम है, सीमेंट है, रसायन है। इसमें ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा, सीमेंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8वां है, जुगाली करने वाले मवेशियों द्वारा एंटेरिक फर्मेंटेशन के दौरान कौन सी गैस उत्पादित होती है, निकलती है? ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, अमोनिया है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। 9वां है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का विरक्षक है? तो भारतीय संविधान का विरक्षक सर्वोच्च न्यायालय करता है, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10वां, ऑरेंज इकोनॉमी मुख्य रूप से किस क्षेत्र को संदर्भित करता है? तो रचनात्मकता एवं सांस्कृतिक उद्योग को, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका, ठीक है। 11 क्या कहता है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ग्राम पंचायत स्तर पर अपशिष्ट प्रबंधन को बढ़ावा के लिए ग्रामीण स्वच्छता नीति आरएसपी प्रारंभ किया है? तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, देश में कुल प्रयुक्त जल का उच्चतम अनुपात निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में है? तो सिंचाई है, 86% के आसपास इसमें उच्चतम जल प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 13 है, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर क्या है? 68%, 63%, 52%, 74%, ऑप्शन नंबर डी 74% हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 14 क्या कह रहा है कि क्षय दंत प्रारंभ हो जाता है जब मुख का पीएच मान कम होता है? तो इसमें 6.5 है, 4.5 है, 7.5 है, 5.5 है। इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 5.5। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालानुक्रम सबसे पहले से आखिरी तक में व्यवस्थित कीजिए, ठीक है ना। तो देखिए मोदी जी की सरकार बनी तो सबसे पहले जनधन योजना आई, ठीक है ना। जनधन के बाद आई पीएम मुद्रा योजना आई है, उसके बाद स्टार्टअप योजना आई है, उसके बाद पीएम वंदन योजना। इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। और 16 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो बैली सभा 1976 में। किसने जोड़ा? इंदिरा गांधी ने। उस कूट का चुनाव कीजिए जो दिए गए वाक्य में रिक्त स्थानों की सही पूर्ति करता है, ठीक है ना। जिस प्रकार उत्तराखंड में चिपको आंदोलन के नेता सुंदरलाल बहुगुणा थे, ठीक उसी प्रकार कर्नाटक के आंदोलन में कौन नेता थे? ठीक है ना। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अपिको पांडुरंग हेगड़े, ठीक है ना। 18 नंबर क्वेश्चन है, ऑपरेशन फ्लड को, देखिए बहुत आसान क्वेश्चन दिया, ऑपरेशन फ्लड को किसके नाम से जाना जाता है? तो श्वेत क्रांति, ठीक है ना, श्वेत क्रांति के नाम से जाना जाता है, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 हम लोग देखते हैं। 19 क्या है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पहला समानांतर सरकार कहाँ बनाया गया था, ठीक है ना। तो सतारा है, तामलुक है, बलिया है, लखनऊ है। सतारा महाराष्ट्र में, तामलुक पश्चिम बंगाल है। ये जो समानांतर सरकार जो बनी थी बलिया में पहली बार बनी थी, चीतू पांडे के नेतृत्व में। क्वेश्चन नंबर 20, संसद में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम नरेगा कब पारित किया गया था? तो 2006। ऑप्शन है 2005, 2004, 2007 में। ऑप्शन 2006 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जीवाश्म ईंधन के बाद भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं में योगदान देने वाला दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? सौर ऊर्जा है। क्या हो जाएगा? सौर ऊर्जा। 22 है, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करके भारत को वर्ष 2026 से 2028 कार्यकाल हेतु संयुक्त राष्ट्र आर्थिक सामाजिक परिषद का सदस्य चुना गया। भारत को एशिया प्रशांत समूह हेतु चुना गया। तो दोनों सही, ए और बी दोनों सही है, ठीक है। इस स्पेस लैब में भारहीनता की स्थिति क्या है? स्पेस ऊपर अंतरिक्ष की बात कर रहा है। तो निरंतर मुक्त पतन गिरावट की अवस्था में शून्य हो जाता है, ठीक है ना। भार स्थितिहीनता कम होती है, ठीक है। 24 नंबर, ब्रिटिश भारत में स्थापित प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? लाहौर, मुंबई, मद्रास, कलकत्ता। इसमें ऑप्शन नंबर सी कलकत्ता हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 का, ईस्ट इंडिया कंपनी की कार्यप्रणाली पर संसदीय नियंत्रण किस एक्ट के बाद प्रारंभ हुआ है? ऑप्शन है चार्टर एक्ट 1853, चार्टर एक्ट 1833, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, इंडियन काउंसिलिंग एक्ट 1861। तो इसमें ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा सी, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ठीक है ना। 26, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संस्थान भूमिका सही सुनिश्चित नहीं है, ठीक है। इसमें नाफेड राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम को लागू करने वाली नोडल एक एजेंसी, यही हम लोग का सही है। 27, व्यक्तिगत सत्याग्रह पहले सत्याग्रही का नाम बताना है, ठीक है ना, व्यक्तिगत। इसमें जवाहरलाल, महात्मा गांधी, विनोबा भावे, सुभाष चंद्र बोस। इसमें हो जाएगा सी, विनोबा भावे, ठीक है ना। और दूसरा सत्याग्रह जवाहरलाल बने थे। उसके बाद तीसरा ब्रह्मदत्त। 28, जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ क्या है? आर्थ्रोपोडा, कार्डेटा है, मोलस्का है, प्रोटोजा। बता, आर्थ्रोपोडा हो जाएगा, ठीक है। 29 क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता क्या है? पूंजीवादी है, औद्योगिकृत अर्थव्यवस्था है, कृषिगत या कृषि आधारित अर्थव्यवस्था? तो कृषि है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 30, आजाद हिंद फौज का समर्थन किया था भारतीय स्वतंत्रता लीग ने, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं।